एक ऐसी किताब जो पूरी पढ़ ली तो मौत तय है, अगर आधी छोड़ दी तो पागलपन। एक ग्रंथ जिसमें लिखी गई है वो विद्या जो जानवरों और पेड़ों और भूत प्रेतों से बात करने की कला सिखा सकती है। अगर चाहते हो बहुत सारी दौलत तो वो भी मिल सकती है, लेकिन एक श्राप के साथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीलावंती ग्रंथ के बारे में। ये ग्रंथ वाकई में दुनिया में मौजूद है? अगर हाँ, तो इसे किसने लिखा था? अगर वाकई में भारत सरकार ने इस पे बैन लगा रखा है, आखिर क्या है इस ग्रंथ के पीछे छिपे हुए सांप के बारे में असली कहानी? आज के इस ऑडियो वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर रात का पर्दाफाश, नीलावंती की कहानी से लेकर हर ग्रंथ के शब्द से लेकर राज खोलेंगे। कमजोर दिल वाले और डरपोक लोग रात में और अकेले में बिल्कुल ना देखें, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक श्रापित सच है। जब लोग नीलावती ग्रंथ की बात करते हैं तो उसमें नीलावती को एक गुप्त तांत्रिका शक्ति के रूप में दर्शाया जाता है। ये एक ऐसी दिव्य स्त्री होती है जो पेड़ पेड़ों से, जानवरों से और भूत पिशाचों से बात करने की शक्ति दे सकती है। जब हमने इस बारे में पढ़ा तो और मालूम पड़ा कि नीलावती एक यक्षिणी थी। कुछ यक्षिणी रक्षक होती है तो कुछ सिद्धियां देती है, कुछ तबाही ला देती है जिंदगी में। जिनको नहीं पता, जिंदगी में यक्षिणी पूरी तरह से न देवी होती है, ना ही पूरी तरह से राक्षसी। ये प्रकृति की वो रहस्यमय शक्ति होती है जो दिखने में काफी सुंदर और शक्तिशाली होती है, लेकिन कभी कभी इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। इसको ऐसे समझो, देवियां अगर शक्ति है तो यक्षिणी है गुप्त शक्ति। तो अब सवाल ये उठता है कि नीलावंती नाम की एक यक्षिणी ने ये ग्रंथ क्यों लिखा था? क्यों उसने अपना सारा ज्ञान एक ग्रंथ में लिया और बाद में वो उसे श्रापित भी बना दिया? तो इस श्राप के पीछे की जो सच्चाई है वो जानने के लिए हमारे पास सिर्फ एक तरीका है, वो है इंटरनेट। और इंटरनेट में यक्षिणी से लेकर एक कहानी बहुत ज्यादा वायरल है। तो चलो जानते हैं कि यक्षिणी मतलब नीलावंती की कहानी है क्या। ये कहानी है नीलावती नाम की 5 साल की बच्ची की, जो बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थी। उसे जानवरों की भाषा समझ में आती थी, वो सांप, नेवले, बिच्छू, गुप्त खजानों के बारे में पता लगा लेती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि नीलावती को खजाने या पैसों का कुछ लालच था, ये तो उसके पास एक शक्ति थी। साथ ही साथ जब वो बड़ी हुई तो भूत प्रेतों और पिशाचों से भी बात करने लगी। उनसे बात करते वो किसी भी इंसान को भूत, पास्ट और भविष्य भी जान सकती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, इसके लाइफ में कॉम्प्लिकेशन बढ़ते चले गए। भूत के साथ जो सपनों में भी दिखने लगे, वो सपनों में आकर मंत्र सिखाते, गुप्त विद्या सिखाते। और एक दिन उसे सपने में बताया गया कि वो कोई इंसान नहीं है, एक यक्षिणी है जो एक श्राप के कारण इस धरती पर फंस गई है इंसानों के रूप में। उसे बताया गया कि नदी के पास एक पुराना बरगद का पेड़ है, जहाँ पे जाकर वो सिद्धि प्राप्त करके अपने वापस जाने का रास्ता खोज सकती है। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है, जो है पिशाच और श्रापित प्यार। जब वो पेड़ के पास जा रही होती है तो रास्ते में एक व्यापारी से मुलाकात होती है। वो व्यापारी उसमें मोहित हो जाता है और शादी के लिए लगता है शर्त। नीलावंती उस पेड़ के लिए लंबे समय तक साधना करनी थी और कोई न कोई ऐसा चाहिए था जो बाकी समय उसके जरूरतों का ख्याल रखे। नीलावंती शादी करने के लिए मान गई, लेकिन शर्त रखी उसने कि रात के समय साधना करने के लिए जंगल में जाती हूँ तो मुझे जंगल में जाने से नहीं रोकोगे। अब व्यापारी तो नीलावंती पे लट्टू हुआ तो उसने हर बात को स्वीकार कर लिया और दोनों ने शादी करी, साथ रहने लगे। रात में पेड़ के आकर साधना करने लगी और साथ ही साथ उस व्यापारी के साथ रहने से सारी विद्याओं को एक किताब में भी लिखी जा रही थी। अब यक्षिणी को अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए जानवरों की बलि भी देनी पड़ रही थी, क्योंकि वो बात कर रही थी जानवरों से तो जानवर उसकी आराम से बलि देने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन एक दिन गांव वालों ने उसको रात को ये सब करते हुए देख लिया, जानवरों की बलि हुई देते देख लिया, रात में पेड़ के नीचे साधना करते हुए देख तो लोगों को लगा कि ये कोई दायन वायन है। तो गांव वाले पहुंच गए अपनी मसाले और हथियारे लेकर उसका खात्मा करने के लिए। अब नीलावंती की साधना ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी, तो उसके अपने लोक में जाने का रास्ता बस खुल ही गया था कि गांव वाले इससे पहले रोक पाते। उस व्यापारी ने गांव वालों का रास्ता रोक लिया और वो व्यापारी एक बड़े से खतरनाक
पिशाच में बदल गया। अब आप समझ भी गए कि कहानी में क्या हुआ। ये व्यापारी का एक पिशाच था, जानबूझकर नीलावती से प्यार का नाटक कर रहा था। उससे एक किताब लिखवा रहा था जो बाद में जाकर नीलावती ग्रंथ के नाम पे मशहूर हुई। नीलावती पूरा खेल समझ गई थी। उसकी स्थितियों में भविष्य में इस्तेमाल होगा और शक्तियों में गलत हाथ में जाने के लिए उस किताब को श्रापित कर दिया। नीलावती ने अपनी ही किताब में जो भी इसे लालच में अधूरी नियत से पढ़ेगा उसकी मृत्यु या पागलपन निश्चित है। जो भी इस ग्रंथ को बिना आत्म शुद्धि को खोलेगा वो मेरी चेतना को दबा देगा और मैं उसे परखूंगी। यदि वो असफल हुआ तो उसका अंत निश्चित है। तब से ये ग्रंथ बन गया श्रावित नीलावती ग्रंथ, जिसे ना कोई पूरा पढ़ के जिंदा बच पाया, ना ही अधूरा पढ़ के दिमागी रूप से ठीक रह पाया। कुछ लोग कहते हैं कि वो आज भी उस ग्रंथ में बसती है, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी है जो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हुई है। ये बहुत ज्यादा घटना हुई भी थी या नहीं, इतिहास में कोई तथ्य में कोई प्रूफ नहीं है, ना ही किसी ग्रंथ में इस तरह का किसी घटना का जिक्र है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के लोग नीलावती ग्रंथ को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। वो मानते हैं कि हाँ ये ग्रंथ एग्जिस्ट करता था। नीलावती जैसी यक्षिणी एग्जिस्ट करती थी। एक व्यापारी वाली भी कहानी सच थी। बिना सबूत के सब मानने के लिए इस ऑब्सेशन को एक बहुत बड़ा रीजन है। द रीजन इज लालच, द ग्रीड। जो सबको मालूम था कि नीलावती ग्रंथ से जब आप शक्तियां प्राप्त करोगे तो आप गड़े हुए खजाने के बारे में पता लगा सकते हो, समय में आगे या पीछे जा सकते हो, भूत या भविष्य को चीजों के बारे में पता लगा सकते हो। इससे इंसान वो सब कर सकता है जो वो हमेशा से करना चाहता था। इसीलिए चीज का लालच आज तक इस ग्रंथ को और ग्रंथ से जुड़े हुए कहानी को जिंदा रखता है। सोचो हमारे देश में कितने ही लोग शौक है ग्रंथ पढ़ने का, कितनों ही लोगों को शौक है वेदों को पुराणों को पढ़ने का। आज के जमाने में नॉर्मल किताबों में पसंद नहीं करते, लेकिन दिन भर तो उनका इंस्टाग्राम से रील देखने में चला जाता। लेकिन जब बात आती है खजाने की, बहुत सारे पैसे की और बहुत सारे सोने चांदी जेवरात की, तो सुपर नेशनल पावर की, तब इंसान कोई भी किताब पढ़ने के लिए तैयार हो सकता है। और यही बात इस ग्रंथ को स्पेशल बनाती है। हमारा कहने का मतलब है कि इस तरह की शक्तियां या इस तरह की चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी। डेफिनेटली ये पॉसिबल है कि ये नॉलेज, ये विद्या पुराने भारत में एग्जिस्ट करता हो, जहाँ पे लोग जानवरों से, मरे हुए लोगों से बात कर सकते हो, पेड़ पौधों से बात कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली ना ये नॉलेज किसी नई जनरेशन के लिए नए लेगेसी को पास हो पाई। पास हुई तो बस एक अफवाह, एक कहानी। आए नो कि हमें मालूम दिल तोड़ रहे हैं, लेकिन जहाँ भूतिया कहानी सुनने आए थे, लेकिन वैसे यूट्यूब के वीडियो में सुनाई जाती है मसाला छिड़क के एक भूतिया सी कहानी यक्षिणी के बारे में, जो इस बात की उम्मीद कर देती है कि हाँ इस कहानी में एक ऐसी शक्तियां हैं जो सफलता का शॉर्टकट है तुम्हारे लिए, जो रातों रात तुम्हारे लिए सुपर नेचुरल स्वामी बना सकती है और करोड़पति बना सकती है। बट भी ऐसी चीजें एडजस्ट नहीं करती है, और करती भी है तो सिर्फ इंसानों की फैंटेसी में। तो सही बताएं तो ऐसा कोई मंत्र नहीं है किसी की किस्मत बदल दे झटके में। अगर ऐसा कोई मंत्र है भी, जो ग्रंथ है भी, तो उसे छुपा के रखा गया है। उसकी असली ओरिजिनल कॉपी है इतनी हाइड करके रखी गई है कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। इंटरनेट पे जो तुम कॉपीज पढ़ते हो, पीडीएफ पढ़ते हो, जो डाउनलोड करते हो, यह भी मिलेंगे, वो सब फेक कॉपियां। नीलावती ग्रंथ आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से गवर्नमेंट ऑफ से बैन नहीं है। मतलब कि लीगली ये किताब पढ़ना, बेचना, खरीदना बैन नहीं है। क्योंकि आपको वीडियो में बताया जाता है कि ये किताब बैन कर दी गई है, ये है वो है, ये फालतू की बकवास करते हैं वो लोग। एक्चुअली में ये किताब के बैन होने के पीछे की अफवाह उड़ी। ऐसा बताया जाता है कि इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए पागल हो जाता है, या फिर मर जाता है, या फिर उसे दुनियादारी के मोह को छोड़ के संन्यास लेना पड़ता है। क्योंकि इस किताब को पढ़ने के बाद कोई इंसान हर चीज की आवाज सुन सकता है जो नॉर्मल इंसान नहीं सुन सकता। भगवान की मूर्तियों की आवाज, जानवरों की आवाज, पेड़ पौधों की आवाज। वो संसार में इतना दुख, दर्द, अत्याचार दिखाई देने लगता है कि वो विरक्त हो जाता है और उसे लगता है कि क्या बेकार दुनिया है, या फिर वो पागल हो जाता है क्योंकि वो उस चीज को हैंडल नहीं कर पाता। तो पुराने जमाने में ये चीज जानते थे तो माता पिता, भाई बहन या फिर बड़े ज्योतिष को पढ़ने से बच्चों को मना करते थे, ये तुम नहीं हैंडल कर पाओगे तो मत पढ़ो। तो ये डर है जो बैन जैसा बना देता। घर वालों ने बैन कर रखा था प्राचीन काल में, सरकार ने कोई बैन नहीं किया। तो किसी ऑफिशियल साइट पे जाकर चेक कर लो, कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। इंडिया में ऑफिशियल नीलावती ग्रंथ कोई भी टैक्स बैन वाली लिस्ट में नहीं है। कोई सरकारी डॉक्यूमेंट, ITI लॉ इस ग्रंथ को ऑफिशियली बैन नहीं करता है।
एक्चुअली कोई बैन करता है तो मेरी यही इच्छा है कि बैन ना करके इस रिसर्च की जाए, जो एशियन नॉलेज है जो आज के लोगों को पता चले। देखो, जब बोला जाता है कि ये किताब बैन है, गवर्नमेंट ने इसे बैन कर रखा है, तो ये हाइप क्रिएट होती है, ये हॉरर मिस्ट्री होती है। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ऑनलाइन अवेलेबल है, पीडीएफ है, तो रेडिट, टेलीग्राम, डार्क कॉर्नर्स और यूट्यूब पर फिर ये बोलते हैं कि मीनावती ग्रंथ की ओरिजिनल कॉपी पीडीएफ उनके पास है। लेकिन इन लोगों से पीडीएफ डाउनलोड कर चेक किया तो ये हिंदी, संस्कृत और मराठी कुछ मिश्रण सा ही था। सेल्फ क्रिएट और हॉरर इंसिडेंट लिखे हुए थे, अजीबोगरीब मंत्र लिखे थे जिनका कोई सेंस नहीं था। साथ ही वेबसाइट पे फेक लिंक दिए गए थे, जिसको पागल हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जबकि एक्चुअली में ऐसा कोई भी इंसिडेंट, जहाँ तक हमने रिसर्च की है, कोई भी इंसिडेंट हुआ ही नहीं है। कोई भी इस तरह से पीडीएफ पढ़ के या तो पागल हो गया और मर गया हो। तो आती है मेन बात कि हमने रिसर्च में क्या पाया। हमने गूगल, नेशनल लाइब्रेरी और सरकार बैंक बुक की लिस्ट चेक की, थ्रेड चेक की, हॉरर के, टिकटॉक के, स्टॉक के फॉर्मर्स भी देखे, यूट्यूब के वो वीडियो देखे जिसके डिस्क्रिप्शन में इस तरह से पीडीएफ दी थी। हर चीज जांच परखने के बाद तुम्हारा भाई आज भी पागल नहीं हुआ है। तो सोर्स वेरीफाई किए तो हमें कुछ नहीं मिला, कोई सोर्स था ही नहीं। ये जो कॉपीज मिलती है वो ऑथेंटिक कॉपी नहीं है, ये सिर्फ फर्जी चीजें हैं जो एंजॉयमेंट के लिए, हाई क्रेड करके डाउनलोड करने के, बनाने के, क्लिक के बनाने के लिए बनाई जाती है। जो लोग सोचते हैं कि हमारी जीवन तो वैसे मौज जैसी है, इसलिए अक्षिणी के पैसे ही कमा लेते हैं, तो ऐसे लोगों की जल्दी फंस जाते। तो कंफ्यूजन देने की जरूरत नहीं है, जरूरत है लीलावंती ने जो ग्रंथ लिखा था वो कहीं हो गया गायब। उसकी जो विद्या है एक्चुअली में उसी को मिलेंगी जो उस चीज का हकदार होगा। जो लोग लालच की निगाह से उस ग्रंथ को ढूंढ रहे हैं वो कभी हासिल नहीं होगा। दैट्स इट टुडे। कमेंट करके जरूर बताना कि अगर तुम्हें ओरिजिनल लीलावती ग्रंथ मिल जाता है तो क्या तुम उसे खोलकर पढ़ने की हिम्मत करोगे। अगर मुझसे पूछे तो हम ये कभी ट्राई नहीं करेंगे और तुम्हें भी करने की सलाह नहीं देंगे। लेकिन एक चीज तुम कर सकते हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। सो अपना ख्याल रखो, इन फालतू की चीजों में मत पड़ो, और यक्षिणी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताओ, और मिलते हैं एक और नए फॉलो वीडियो के साथ।